हेलो दोस्तों, मैं निर्मल बाइक रिपेयर। तो दोस्तों सब लोग कैसे होंगे? बढ़िया होंगे। जैसे कि दोस्तों मेरे पास आई है रॉयल एनफील्ड क्लासिक। तो भाई सुबह सुबह के टाइम ना स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई दिखाता हूँ आपको कैसे सही करें उसको। जैसा कि ये है रॉयल एनफील्ड क्लासिक, चाबी ऑन है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब ऐसी प्रॉब्लम आती है ना भाई, तो सबसे पहले हम इसका पेट्रोल चेक करते हैं। पेट्रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। पेट्रोल में पानी तो नहीं है। इस तरीके से हम बाहर निकाल के पाइप को, और इस तरीके से पेट्रोल तो आ रहा है। और ऐसे ऐसे कैसे हमने पेट्रोल चेक कर लेना है, ठीक है ना। पेट्रोल में पानी नहीं है भाई। यहाँ से तसल्ली होगी हमें। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका प्लग खोलना है। यहाँ से प्लग खोल के इसका करंट चेक करना होगा, प्लग को चेक करना होगा भाई। तो भाई ठंड में ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जब ठंड आती है तो गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम, मिसिंग मारना, तो ऐसे ऐसी दिक्कत शुरू हो जाती है। तो भाई इसको कैसे ठीक करें, स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ आपको। तो यार इसका प्लग बहुत टाइट है। इस गोटी के थ्रू से मैं खोल कर देखता हूँ, यहाँ से पकड़ के इस तरीके से। तो दोस्तों ऐसे जब भी आपकी गाड़ी में ऐसी सुबह सुबह की प्रॉब्लम आती है ना भाई, एक प्लग हो गया, एक कार्बोरेटर हो गया भाई, इन दोनों की सेटिंग चेक कर लें सबसे पहले। और करंट चेक कर लें कितना प्रॉपर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। खुल जाओ भाई फटाफट। तो भाई देखते हैं क्या निकलता है। मैन है प्लग। तो अगर पेट्रोल ज़्यादा खा रही है तब भी दिक्कत आ सकती है प्लग के अंदर। काला हुआ तो, अगर वाइट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो समझ लो कार्बोरेटर की सेटिंग करनी पड़ेगी, इसी से प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो भाई हल्का सा प्लग है काला काला, ये है, एवरेज दे नहीं रही बिल्कुल भी भाई। गाड़ी चौक में तो नहीं है, ये भी चेक करना जरूरी है। चौक हमारा वापसी जा रहा है खींचने पे, तो ठीक है समझो। तो भाई इसको साफ़ करके इसको लगा के फिर इसका कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करके देख लेते हैं, जिससे क्या पता प्रॉब्लम ठीक हो जाए। चाहे प्लग डालना पड़े नया, ठीक है ना। ये नया डालने से पहले इन चीज़ों की सेटिंग करके चेक कर लेते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ कहीं ठीक हो जाए, क्योंकि ये प्लग चेंज ना करना पड़े, ठीक है दोस्तों। तो अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। और इसको थोड़ा सा पेट्रोल से भी साफ़ करूँगा मैं। इस तरीके से साफ़ कर लेता हूँ भाई।
दोस्तों अगर आपकी गाड़ी सुबह सुबह स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है ना भाई, तो भाई स्टेप बाई स्टेप चेक करना होगा इसका, ठीक है ना। मेन कार्बोरेटर की मुझे लग रही है प्रॉब्लम, क्योंकि एवरेज अच्छी दे नहीं रही गाड़ी की। तो भाई इसको लगा देते हैं फटाफट से और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। और फिर इसकी मिक्सचर की सेटिंग, मेरा जो दिमाग काम कर रहा है मिक्सचर की सेटिंग सही से होगी इसकी। तो भाई फटाफट से टाइट करके इसको एक बार देख लेते हैं स्टार्ट करके, क्या उससे ठीक होगी। अगर ये हल्के हाथ से चढ़ता है तो दोस्तों ठीक है, अगर ज़्यादा चढ़ता है, अगर दोस्तों ये आराम से चढ़ जाता है प्लग तो ठीक है, अगर ज़बरदस्ती चढ़ता है ना दोस्तों तो बिल्कुल मत चढ़ाना भाई, ये चूड़ी ख़राब हो जाएगी इसकी। इसका ध्यान रखें खासकर। अगर ये प्यार से चढ़ता है प्लग तो ठीक है, अगर ये ज़बरदस्ती चढ़ा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको प्लग की चूड़ी टेढ़ी हो रही है, जब आपका प्लग टेढ़ा हो रहा है, ठीक है भाई। इन चीज़ों को सावधानी बरत रहे ज़रूर, क्योंकि अगर ये नुकसान हो गया ना भाई तो पूरा हेड खोलना पड़ जाता है इसके लिए। तो फिर लंबा चौड़ा खर्चा पर अपने आप ही परेशान होना पड़ता है। इस तरीके से भाई तो दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जब भी गाड़ी आपकी गियर में लगाते हैं सुबह सुबह गाड़ी की मारते गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गियर लगाते ही गाड़ी आगे भागती है ना भाई, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सुबह सुबह के टाइम में। क्योंकि ठंडा इंजन होता है ना, जब इंजन ऑयल जम जाता है क्लच प्लेट के ऊपर, ठीक है ना, ये यहाँ पर जो क्लच प्लेट होती है ना यहाँ पर जम जाता है, तो गियर जैसे लगाते हैं ना तो एकदम से झटका मारता है, ठीक है। तो भाई उसके लिए ना क्लच दबा के क्लच दबा के 5-10 किके मार लें पहले, ठीक है ना, 5-10 किके मार लें। मैं आपको बताता हूँ। तो भाई जहाँ मेरा इसको क्लच को दबाया, इस क्लच को दबा के किक मार लो यार, इस क्लच को दबाया इस तरीके से किक मार लो, इस तरीके से 5-6 बारी। जो क्लच प्लेट के अंदर ऑयल जमा होगा ना वो फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी आप गियर लगाते हो गाड़ी झटके मारती है, तो ये प्रॉब्लम भाई सुबह सुबह ठंड में आने वाली हैं बहुत सारी गाड़ियों की, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो भाई ये प्लग लगा दिया इसका, अब करते हैं इसको स्टार्ट, पेट्रोल करते हैं ऑन। तो थोड़ी सी रेस बढ़ा लेते हैं इसकी भाई, यहाँ से थोड़ी रेस बढ़ाएं जिससे गाड़ी स्टार्ट हो जाए। और इसकी मिक्सचर की सेटिंग करते हैं भाई। गाड़ी बंद, तो भाई इसको खोल ही लेते थोड़ा सा, ये पूरा ही बंद हो पड़ा यार, क्या कहाँ से सेटिंग करवाते हैं लोग। ये लो बताओ, ये मिक्सचर को मैंने छेड़खानी करी है दोस्तों, ट्यूनिंग अपने आप ही। थोड़ी रेस और बढ़ा लेते हैं, इसकी ट्यूनिंग सेट कर लेते हैं इसकी। पूरा बंद किया, आस्ता आस्ता खोलना इसको। जहाँ लगे ओवर रेस हो रही है, तो देख सकते हो दोस्तों ओवर रेस हो रही है ना, हल्की हल्की रेस बढ़ रही है। और रेस बढ़ेगी और बढ़ाते हैं, जहाँ तक बढ़ती है रेस बढ़ाते हैं इसकी मिक्सचर से, ठीक है ना। इंजन देख लें गर्म हो जाए, गर्म गाड़ी पे करनी है सेटिंग, ध्यान रखें। 5-10 मिनट गाड़ी को स्टार्ट छोड़ के गर्म गाड़ी पे ही सेटिंग करनी है भाई इसकी।
अब इसको हल्का हल्का और करेंगे। तो इसको हम ना रेस दे के देख लेते हैं, कोई गाड़ी दब तो नहीं रही गाड़ी। अब इसकी रेस कम करके देख लेते हैं भाई। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर मिक्सचर को सेट कर रहे हो ना, उतना करना कि गाड़ी की पिकअप सही खुल जाए, ठीक है ना। अगर ये ज़्यादा खोल दिया तो गाड़ी दबेगी इससे, ठीक है ना, ये मिक्सचर से, जिससे पेट्रोल कमती बढ़ती होता है। अगर आपने ज़्यादा खोल दिया तो भाई दबेगी। जो प्रॉपर जो सेटिंग होती है ना, इसकी पहले रेस बढ़ा के, ठीक है, उसके बाद मिक्सचर को करना होता है। जहाँ लगे आपको कि ओवर रेस हो रही है और ओवर रेस हो रही है, तो भाई वहीं पे छोड़ दो और इसको लूज कर दो। तो समझ लीजिए कि आपकी प्रॉपर स्टार्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ठीक है ना। अगर उस दौरान ये झटके मारती है, मिसिंग मारती है, तो प्लग का फॉल्ट निकलता है, ठीक है ना। अगर मिसिंग मार रही है, झटके मार रही है, पटाखे मार रही है, तो प्लग चेंज करके देखना होता है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे मेरे ख्याल से सॉल्व हो गई है। फिर भी हम रेस देंगे पूरी फुल। एक बार फिर बंद करते हैं, फिर चालू कर लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए। तो भाई यहाँ पे गाड़ी ओके है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा भी है आपके सामने मैंने इस गाड़ी के बारे में बता दिया। जब भी आपकी गाड़ी सुबह गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है, तो इसकी मिक्सचर की सेटिंग प्लग साफ़ कर लो, ठीक है ना। और कुछ देर 5 किलोमीटर चलाने के बाद फिर इसका प्लग खोल चेक करना है कि प्लग सही आ रहा, काला तो नहीं आ रहा। और काला आ रहा है तो दोस्तों कार्बोरेटर की सफाई करनी होगी, ठीक है। मिक्सचर की फिर दोबारा सेटिंग करनी होगी, जिससे एवरेज सही आए। जब एवरेज सही आएगी तो दोस्तों इसके प्लग का जो अंदर का हिस्सा होता है ना, वो लाल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। समझ लीजिए कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अगर लाल लाल रंग का प्लग आता है, ठीक, 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलाने के बाद, तो समझ लीजिए कि एवरेज सेट हो रही है। अगर आपकी दोबारा खोल के चेक करते हैं तो काला निकलता है, तो दोस्तों तो समझो कि एवरेज आपकी सेट नहीं हुई है। तो उसके लिए फिर क्या करना होता है, कार्बोरेटर खोलना होता है, साफ़ करना होता है, एयर फिल्टर साफ़ करना होता है, ठीक है ना। बहुत चीज़ें होती हैं, जब मिसिंग तो नहीं मार रही, कोई तार लूज तो नहीं है करंट की। तो बहुत चीज़ चेंज करने के बाद जब गाड़ी हमारी खुल के चलेगी ना ऐसे, तो समझ लीजिए कि एवरेज ऑटोमेटिक ठीक होगी ऐसा।